क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABC विथ AB पैरेलल टू DC। ठीक है, क्या दे रखा है? तो जनरली ट्रेपेजियम कैसा बनता है? ये A B C और D। ठीक है, और आपसे कह रहा है AC एंड BD क्या है, इसके डायगोनल्स हैं। तो AC given AB parallel to DC इंटरसेक्ट, और जो इसके डायगोनल्स हैं इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। जो इनका डायगोनल्स है वो कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पे। यूजिंग द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ टू ट्रायंगल सो दैट, क्या शो करना है हमें वर्षा? टू शो AO by OC OB by OD। ठीक है ना, फटाफट लिखो, उससे कॉपी में लिखना है। तो आपको ये शो करना है, कैसे शो करोगे इसे? पहले से देख लो ये है कहां पे। AO by OC की बात की जा रही है, AO by OC की बात की जा रही है, और साथ साथ OB by OD। ये OB है ऊपर वाला पोर्शन, और नीचे क्या है? OD है। इन दोनों को क्या करना है? आपस में इक्वल प्रूव करना है, और उसने बोल दिया है कि यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। किसका यूज करना है? ठीक है ना। तो सिंपल सा तरीका है कि हमें इसे क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर लेंगे। अगर ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूव कर लिया तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। और सिमिलर करने के साथ साथ यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे AO बाई OB है ना, OC है ना हमारे पास, और इक्वल है किसके? OB बाई OD के। इसको आपको पता है कि अगर हमें रिक्वायर्ड हो, जरूरत पड़े, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको। AO बाई OB इक्वल हो सकता है किसके? OC बाई OD के। हाँ, हो सकता है ना। हाँ, ये OB नीचे आ सकता है कि नहीं आ सकता? मतलब रिक्वायर्ड हो तो, ऐसा नहीं कि हम इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, रिक्वायर्ड हो तो कर सकते हैं ना। इसमें ये जो एंगल है ए का, आपको पता है कि AB क्या है? दो लाइनें पैरेलल है, तो अगर कोई भी एक ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पे आप ड्रॉ करते हो, तो जो इसका एंगल होगा ये वाला और ये वाले आपस में क्या होंगे? क्यों भाई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि एंगल OAB इक्वल होगा किसके? एंगल OCD के। किसके कारण? बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलेगा? ठीक है, लिख लोगे ना। उसी तरीके से आपके पास बाकी एंगल्स को देखो, ये आपको इक्वल मिला, ये जो है इसके इक्वल होगा एंगल OBA इक्वल होगा किसके? एंगल ODC के। सेम प्रोसीजर। और ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा एंगल AOB इक्वल होगा किसके? एंगल, आप जो चाहो लेना चाहो ले लो, क्योंकि C जो है क्रॉसपोंडिंग है किसके?
बी करस्पॉन्डिंग है डी के, तो आप इसको डी यूज कर लो, DOC ऐसे COD। ठीक है, जो जिसका करस्पॉन्डिंग होता है उसका यूज करोगे तो ज्यादा बेटर है समझने में आपके लिए। और ये क्यों होगा? बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, डिग्री टोटल। तुम इसे शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना, कंप्लीट लिखना जब भी लिखोगे तो, ठीक है। नाउ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल। किसी भी ट्रायंगल के, किसी भी दो ट्रायंगल के जब सारे के सारे एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो क्या हम उसे बाई ट्रिपल एस सिमिलरिटी सिमिलरिटी जो क्राइटेरिया है उसके बेस पे ये कह सकते हैं कि बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर? हाँ कह सकते हैं ना। तो बाई नाउ बाय ट्रिपल ए, ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, क्या मिलेगा? ट्रायंगल AOB सिमिलर होगा। ए लड़की, ट्रायंगल AOB सिमिलर होगा। सिमिलर लिखने समय पहले ध्यान रखना ए का करस्पॉन्डिंग कौन है? C, O का करस्पॉन्डिंग O, B का करस्पॉन्डिंग D। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे, ठीक है ना। और जब ये दो चीजें सिमिलर हो गई तो आप इनके जो करस्पॉन्डिंग, इनके जो साइड्स हैं उनका रेशियो भी क्या होगा? उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशियो भी सेम होते हैं कि नहीं होते हैं? पढ़ा था ना, अभी हमने इसको प्रूव भी किया था। तो सो इसका कोई भी एक साइड लो, जैसे मान लो इसका मैंने साइड क्या ले लिया, AO लिया, तो AO का करस्पॉन्डिंग कौन सा है? OC नहीं है या CO नहीं है ना। यानी AO बाई OC इक्वल होगा किसके? OB बाई OD के, वही बाय थ्योरम। कौन सा थ्योरम था ये आपका 6.3 था, ठीक है। आपको 6.3 याद नहीं आता तो साथ में ये लिख सकते हो कि when two triangle have the same two triangle have all angles are equal then their corresponding side are in the same ratio। ये यहाँ पे साइड में लिख के और इसको बता सकते हो। फिगर दे रखा है आपको, वन लिखा गया है ना बढ़िया। और यहाँ पे ये एस, चलो ठीक है। और गिवन क्या है आपके पास? कुछ गिवन भी है ना ऊपर ही, देखो क्वेश्चन में, QR बाई QS QT बाई PR, और साथ में एंगल 1 इक्वल है किसके? एंगल 2 के। तो आपसे क्या कह रहा है? सो दैट, यानी कि टू शो ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। ये आपको शो करना है, तो पहले से ढूंढ के देख लो कहाँ पे है ये। PQS की बात की जा रही है, PQS यानी छोटे वाले ट्रायंगल की बात की जा रही है, और TQR बड़े वाले ट्रायंगल की बात की जा रही है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, बेशक होंगे सिमिलर, ठीक है। तो अब इनको सिमिलर करने का क्या प्रोसीजर हो सकता है? आपको क्या चाहिए सिमिलर करने के लिए? क्या चाहिए? किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए क्या चाहिए? या तो इनके सारे के सारे एंगल आपस में क्या मिले? इक्वल आ जाए, या तो इनके कम से कम एक साइड, सॉरी एक एंगल और दो साइड का रेशियो जो है, करस्पॉन्डिंग रेशियो, वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, प्रोपोर्शन होना चाहिए, है ना। तो हमारा काम चल जाएगा। एक तो यहाँ पे आपको मिल गया है Q, एंगल Q जो है मतलब PQS, ये जो एंगल है वही एंगल है TQR। कॉमन है क्या दोनों में? कॉमन है ना।
आपको जो ट्रायंगल बोला गया है सिमिलर प्रूव करने के लिए, वो ट्रायंगल ये है। इसमें एक एंगल तो कॉमन हो गया भैया। तो ये एंगल तो आपको कॉमन हो गया, बाकी आपको क्या चेक करना है, तो टी क्यू बाई क्यू एस जो बोला गया था, ये क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू आर बाई क्यू एस, ये तो ऑलरेडी बता दिया इसने, यानी इसके जो साइड्स का रेशियो एक तो मिल गया आपको। और टी क्यू क्या है, बड़ा वाला, और ये पी आर जो है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है आपको कि पी आर यहां ना देकर अगर ये मिल जाता आपको तो आपका काम हो जाता। तो कोई नहीं, कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ देखो कि इन ट्रायंगल जहां पे 1 और 2 की बात की जा रही है उसको देखो, 1 2 कहाँ पे है, 1 2 जो है आपको पी क्यू आर में है, 1 2 कहाँ पे है, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। और किसी भी ट्रायंगल में अगर मैंने ये ट्रायंगल मान लो बना दिया, पी क्यू आर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने बोला कि ये एंगल जितना है उतना ही ये एंगल है, मतलब एंगल 1 और एंगल 2, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो कि एंगल 1 का मतलब क्या है, एंगल पी क्यू आर इक्वल है किसके, एंगल पी आर क्यू के। तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि when two angles of a triangle equal, then जो इनके corresponding sides होंगे, ठीक है, वो उनके जो साइड होने से क्या होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए। नहीं पढ़ा था, पढ़ा था कि जब किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो जो बेस साइड है उसको छोड़कर बाकी जो दो साइड बच गए वो दे मस्ट बी इक्वल होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि आप यहाँ पे ऐसे कह सकते हो कि सो ट्रायंगल पी क्यू आर इज आइसोस्केलेन ट्रायंगल। होगा कि नहीं होगा, होगा आइसोस्केलेन ट्रायंगल। और जब ये आइसोस्केलेन ट्रायंगल है तो जो इनके साइड्स होंगे यानी कि पी क्यू इक्वल होगा किसके, पी आर के, होगा। और जब ये हो गया तो वहां ऊपर आप जो है लिख सकते हो, नाउ गिवन क्या था आपके पास, क्यू आर इक्वल क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल है किसके, क्यू टी बाई पी आर के। आप यहाँ पे बता दो कि चूंकि जो हमारा क्यू एस है, सॉरी पी आर है, वो इक्वल है किसके, पी क्यू के, ठीक है। सो या फिर इट इम्प्लाई दैट क्या मिलेगा, क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल होगा किसके, क्यू टी बाई पी क्यू के, होगा ना। हाँ, इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लो। और ये आपका जो एंगल था ये फर्स्ट, ठीक है ना। इसको लिखो पहले। आप यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको कि फर्स्ट एंड जो सेकंड इक्वेशन है उससे आप उस ट्रायंगल में देख सकते हो जिस ट्रायंगल को आपको प्रूव करना है कि जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो पूरा हो रहा है। आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जो इनका कॉमन एंगल है वो इक्वल है, क्योंकि कॉमन ही है वो। आप ऐसे कर लो, आप ऐसे लिखो कि इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगलों में क्या दिखाई दे रहा है, एंगल पी क्यू आर पी क्यू एस, ठीक है, इक्वल है किसके, एंगल टी क्यू एस, क्या है ये, कॉमन एंगल,
है नहीं है? वर्षा कॉमन नहीं है? नहीं है? अरे इसी एंगल की बात कर रहे हैं ना हम। तो पी क्यू एस की बात करो या फिर टी क्यू आर की बात करो, कॉमन है। और जो सेकंड ऑप्शन आपको, सेकंड जो आपने ये इक्वेशन निकाला है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, क्या है इनके जो साइड्स हैं वो क्या है, सेम इन द आर इन द सेम रेशियो, ये बात की गई थी ना, क्यू आर बाय क्यू एस इक्वल है किसके, क्यू टी बाई पी क्यू के, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो बाई एस ए एस, साइड एंगल, साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, क्या मिलेगा आपको, जो ट्रायंगल पी क्यू एस है सिमिलर टू द ट्रायंगल टी क्यू आर। नहीं आया समझ में? हो गया प्रूफ, चाहे प्रूफ बोलो या फिर 5 में आपसे कह रहा है एस एंड टी आर पॉइंट्स on side PQ on side PR and QR of the triangle PQR और PQR में TS, ठीक है, मतलब जितना एंगल यहाँ पे होगा उतना ही एंगल P पे होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि सो दैट, यानी कि आप ऐसे लिख लो कि टू शो ट्रायंगल P, ट्रायंगल RP सिमिलर है किसके, ट्रायंगल RTS के, RPQ RPQ मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है ना। किसके सिमिलर है, RTS के, RTS मतलब छोटे वाले ट्रायंगल के, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आसान काम कर दिया इसने, पिछली बात किया है तो आसान काम कर दिया। देखो कैसे, यहाँ लिखो हेयर इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS आपको गिवन है, गिवन क्या, पहले ऐसे लिख लो कि एंगल जो P है इक्वल है किसके, RTS के, हाँ गुड़िया, एंगल P जो है इक्वल है किसके, एंगल RTS के, ये गिवन है, आप साथ में लिख लो गिवन। अच्छा एक बात बताओ, एंगल R जो है वो इक्वल है किसके, एंगल TRS के, क्यों, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल है, हाँ कॉमन एंगल है ना। चलो और क्या है हमारे पास, आपको एक ये P जो है वो इक्वल है इसके, और ये खुद के इक्वल है, ये क्या है, खुद के इक्वल है। तो अब हमें बात करनी है कि इसके बारे में क्या बोलोगे आप, मतलब एंगल जो S है हमारा उसके बारे में क्या बोलोगे, बताओ क्या कह सकते हो। हालांकि आप, एक और क्राइटेरिया है जिसको मैंने बताया था, शायद नहीं बताया था, इसी में देख लेते हैं चलो, डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया वो क्या कहता है, वो आपसे ये कहता है कि इफ इन टू ट्रायंगल टू एंगल्स आर इक्वल, क्या है, केवल दो एंगल्स इक्वल हो तो भी हम कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल आर सिमिलर। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हो
कि भाई डबल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप निकाल के देख लो कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे यहाँ पे एंगल अगर मुझे क्यू निकालना है, मैं डबल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया नहीं लिख रहा, आपको समझाने के लिए पूरा का पूरा डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे कि नाउ एंगल क्यू अगर मुझे निकालना है गुड़िया, तो क्या होगा वो 180 डिग्री माइनस एंगल P प्लस एंगल R होगा क्या? होगा? बड़े बड़े ट्रायंगल देखो ना, क्या लिख देता हूं, इन ट्रायंगल PQR होगा ऐसा। क्योंकि मुझे ये कंफर्म करना था ना कि एंगल जो Q है वो एंगल S के इक्वल है। अगर वो हमने कर दिया तो फिर ट्रिपल ए आ जाएगा हमारा। ट्रिपल ए के बारे में आपको पता है ना? तो आपने Q निकाल दिया, S निकालो फिर एंगल S। ठीक है, एंगल S के लिए क्या होगा, एंगल S भी सेम होगा आपके पास। एंगल S क्या होगा 180 डिग्री माइनस, एंगल S की बात कर रहे हैं ना, तो 180 डिग्री माइनस एंगल T प्लस एंगल R। एंगल R तो ऑलरेडी एंगल R है, बाकी बचा एंगल T। और एंगल T के बारे में बताया गया कि एंगल P के इक्वल है। वो नहीं बताया, अभी तो लिखा है यहाँ पे देखो, वही तो है। यानी क्या मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से? बेशक कर सकता हूँ। एंगल T को एंगल P लिख सकता हूँ और प्लस एंगल R तो जैसा है वैसे ही है। ये आपका फर्स्ट और इसका सेकंड, चलो इसको अल्फा इसको बीटा मानते हैं। ठीक है, तो अब ये इस अल्फा और बीटा से क्या क्लियर हुआ ए गुड़िया, एंगल Q एंगल S जो है आपस में क्या है, इक्वल है या नहीं है ना? यानी एंगल फ्रॉम अल्फा एंड बीटा क्या मिलने वाला है आपको? आपको मिला एंगल Q इक्वल है किसके, एंगल S के। मिल गया ना? और जब ये दो चीजें मिल गई आपको और दो पहले से मिला मतलब एक एंगल आपको यहाँ पे इक्वल मिल गया, दो एंगल पहले से इक्वल मिले हुए थे, तो बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लिख सकते हो, बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है ना? क्या मिलेगा आपको, जो भी ट्रायंगल की बात की गई थी, ट्रायंगल P और ट्रायंगल RPQ सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल RTS। आसान है क्या? तो मैंने ट्रिपल ए दिखाने के लिए ये काम किया है, बट यू कैन यूज डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। दो एंगल दिखाओ किसी भी दो ट्रायंगल का, किसी भी दो ट्रायंगल का दो एंगल कॉमन मतलब इक्वल दिखा दो, थर्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि अगर दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो उन्हीं दोनों एंगलों को हम सम करके माइनस करते हैं ना 180 में से। तो हर बार जब वही सेम माइनस करेंगे तो आंसर तो हमें सेम मिलने वाला है। तो थर्ड एंगल तो बाय डिफॉल्ट इक्वल होगा ना? इसीलिए डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया भी काम करता है कि बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, फिगर आपको दे रखा है इन द फॉलोइंग फिगर। कैसा फिगर है गुड़िया? ये फिगर आपको ऑलरेडी गिवन है, जिसमें कह रखा है कि इफ, अब आपको इफ नहीं लिखना, आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहे हो गिवन। ठीक है, हाँ वर्षा, गिवन ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट, क्या दे रखा है वर्षा, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के। तो क्या करना है, टू शो ट्रायंगल ADE
is similar to triangle ABC. ADE the small या shorter triangle, जो छोटा वाला ट्रायंगल है वो किसके सिमिलर है? ABC बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ जो गिवन है उसको देखो, जो गिवन है उसको देखो, उसमें क्या क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा और तब जाके आपका काम हो जाएगा, ठीक है। यही फिगर है ना, ठीक है। तो क्या क्या कर सकते हो बताओ इसे, इसमें जो जो गिवन है उसके हिसाब से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ लिखोगे क्या कि हेयर ट्रायंगल ABC ABE क्या है? कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के। देख लेते हैं ट्रायंगल कौन सा था। ABE की बात की जा रही है, ABE ये कॉन्ग्रुएंट है किसके? ACD के। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है? ए तो पहले भी कॉमन है, छोटे वाले और बड़े वाले दोनों ट्रायंगलों में कॉमन है, तो हमें उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस हमें ये सोचना है कि हम बाकी दो साइड्स को कैसे, उनके रेशियो को कैसे जो है क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि उनका रेशियो क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कुछ तो कह ही सकते हैं, यहाँ देखो तो ध्यान से कि पहले वाला ट्रायंगल में जो हमारा ए बी होना चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल टू ए सी। होगा क्या? नहीं होगा? होगा। और जो हमारा एडी एई जो है, एडी जो है, हाँ फर्स्ट पार्ट में एई है ना, फर्स्ट पार्ट में एई है, ठीक है। एई जो है वो मस्ट बी इक्वल टू एडी होना चाहिए। होगा नहीं होगा? अरे बाबा एई ए टू ई इक्वल होगा किसके? ए टू डी के इक्वल नहीं होगा। पहला ट्रायंगल क्या है? ए बी ई है ना। ए बी ई में जो ए है वो दूसरे वाले ट्रायंगल के ए सी डी वाले ट्रायंगल के ए डी के इक्वल नहीं होगा। तो ये तो बताया। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अच्छा, दो ट्रायंगलों को आपस में सिमिलर करने के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? अगर मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा अलग से बना लेता हूं ऐसे दोबारा, और ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया, बाकी चीज को हटा दिया, नहीं समझ में आ रहा? ये ए है, ये हमारे पास बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, ठीक है। तो अगर मुझे इसे सिमिलर करना है तो एक एंगल कॉमन दिखा दो। यहाँ लिखेंगे क्या? पहले रफली देख लो। एक तो एंगल कॉमन हो गया, ऐसे ही कंफर्म है। दूसरा, दो साइडों का रेशियो सेम दिखा दो, तो आपका काम निकल जाएगा, हो जाएगा ना। तो यहाँ क्या लिख सकते हो देखो तो, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट ए बी है ना हमारे पास टोटल, बाई सेकंड। रेशियो किसी भी तरीके से दिखाया जा सकता है। ए लड़की क्या हो गया? तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा हमारे पास? ए बी बाई ए ई दैट मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? ए सी बाई ए डी। नहीं समझ में आ रहा? दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल था जो सिमिलर करना था हमारे पास? ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। एडीई में देखो तो ध्यान से, और दोनों में ही एंगल ए इक्वल एंगल ए है क्या? कॉमन एंगल। हाँ छुटकी, हेलो, ठीक है। और साथ साथ ए बी बाई ए ई इक्वल है किसके? ए सी बाई ए डी के, है या नहीं है? हाँ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यही तो अभी फाइंड आउट किया था हमने।
तो आपको जब एक एंगल इक्वल है और दो साइडों का रेशियो क्या है, सेम है, तो आप बाई एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या मिलेगा, जो भी ट्रायंगल था आपके पास, ट्रायंगल ADE मस्ट बी सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, फटाफट नोट करो। नंबर 9 में क्या कह रहा है आपसे, देखो तो इन द फॉलोइंग फिगर, कैसा फिगर है देखो, ठीक है। नेम क्या नॉमिनेट कर रखा है, ABCM, कौन है MP का, चलो ठीक है। और क्या कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है आपसे, ABC एंड ABC फर्स्ट ट्रायंगल, ठीक है। और जो सेकंड है हमारे पास क्या, AMP जो नीचे जो सेकंड ट्रायंगल है, इन्हीं दो ट्रायंगल की बात की जा रही है। पहले तो इन दोनों के बारे में बताया जा रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल एट B एंड M, ऐसी बात है, फिगर से भी कंफर्म है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, रिस्पेक्टिवली तो आपको प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है कि ABC इज सिमिलर टू AMP, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, ये आपको प्रूफ करना है। और आई थिंक ज्यादा आसान है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, तो आप ऐसे लिख लो, तो प्रूफ पहला पार्ट क्या है हमारे पास, ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, AMP, क्या है यहाँ पे, here in triangle ABC and triangle AMP, दोनों में जो चीजें हमें कॉमन मिलती है उसको फटाफट लिख डालो, ये काम करना होता है ना पहले। तो क्या क्या कर सकते हैं, दो ट्रायंगलों को ध्यान से देखो, दोनों ट्रायंगलों में हमारे पास एक M90 है और BB क्या है, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि इसमें जो एंगल B है वो इक्वल है किसके, एंगल M के, राइट एंगल ट्रायंगल, या राइट एंगल बस काफी है, हाँ चलेगा, ओके। हालांकि पूरा डिफाइन करना चाहो तो आपको लिख सकते हो कि गिवन, हो जाता है बेटर है, राइट एंगल साथ में गिवन भी लिख लो। अच्छा और क्या है, कुछ और देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से, दिस A इज कॉमन फॉर बोथ ट्रायंगल, नेम से भी देख सकते हो, ABC AMP, A इज द कॉमन पॉइंट, इसका मतलब कि A एंगल भी तो कॉमन ही है, जितना एंगल A फर्स्ट ट्रायंगल के लिए होगा उतना ही एंगल सेकंड ट्रायंगल के लिए भी होगा, होगा ही नहीं होगा, तो आप यहाँ कह सकते हो क्या कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, हाँ क्यों, कॉमन एंगल। और एक बात बताओ, जब दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो थर्ड एंगल भी क्या होना चाहिए, ऑलवेज इक्वल होता है, होता है नहीं होता है, होता है। तो उसको लिखो या ना लिखो भाई, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि भाई डबल E, हाँ वर्षा पढ़ा था नहीं पढ़ा था, सिमिलैरिटी, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसा ही था, इसमें मैं छोटी थी टाइम बाय डबल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, आसान है ना। चलो फटाफट नोट कर लो इसे, फिर इसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी है प्रूव करने के लिए, उसको हम करते हैं।
देखो सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा था आपसे? ये बोलता है CA by PA equals to BC by MP। ठीक है, सी ए कहाँ पे है देखो तो, फर्स्ट ट्रायंगल में है क्या, एबीसी वाले में, और बाकी दूसरा क्या था, सी ए बाई, आपको प्रूव करना है सी ए, आपको प्रूव करना है सी ए बाई पी ए इक्वल है किसके, बीसी बाई एमपी के, है ना। और कोई बड़ी चीज नहीं है यार, यहाँ देखो तो जरा, सी का क्रॉसपोंडिंग कौन सा है, सी का क्रॉसपोंडिंग क्या है, पी, ए का क्रॉसपोंडिंग ए, देखो तो यहाँ पे सी का क्रॉसपोंडिंग पी, ए का क्रॉसपोंडिंग ए, फिर यहाँ से देखो बी, बी का क्रॉसपोंडिंग, तो बी का क्रॉसपोंडिंग, मतलब एक एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ आपको देख समझने के लिए कि क्या एक्चुअली वो सही है नहीं है, और सही नहीं है तो फिर हमें ढूंढना पड़ेगा, और सही हो गया तो फिर पूछने की जरूरत ही नहीं है। सी किसका क्रॉसपोंडिंग है, पी का, तो सी पी, मतलब ये कि अगर मैं इसको यहाँ पे चेक करूं, ए सी कहाँ है, ये रहा, ए सी बाई पी ए की बात की जा रही है, दिस वन, यानी पहले वाले ट्रायंगल और दूसरे वाले ट्रायंगल के साइड्स का क्रॉसपोंडिंग रेशियो है। तो क्या मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको हटा के, आपने इसको प्रूव कर ही दिया है, तो आप लिख सकते हो कि फ्रॉम फर्स्ट, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको तो आपने लिख लिया है ना, तो मैं इसको मिटा के इसे ले देता हूँ ऐसे, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो आपने किया था, पार्ट ऑफ क्वेश्चन, आपको ये पता है नहीं है, पता तो है ना, अभी तक क्या प्रूफ, और जब ये पता है तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, बाई सीपीसीटी, corresponding part of similar triangle, CPST, corresponding part of similar triangle, क्या कह सकते हैं, वही चीज है ना, डायरेक्टली बोलो, सी ए बाई पी ए मस्ट बी इक्वल टू बी सी बाई एम पी, हो गया प्रूफ। चलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है वर्षा, CD and GH are respectively bisector of ABC, ACB and EGF such that D and H lie on side AB, EF, ट्रायंगल किसके हैं, ABC और EFG रिस्पेक्टिवली, और आपको साथ साथ बता भी रखा है कि ABC और FEG जो है वो क्या है, सिमिलर है, यानी पहले आपको दोनों ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे। सेक्टर कौन है गुड़िया, CD है, ठीक है ना। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। अच्छा नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे, जो GH है वो बाइसेक्टर है किसका, G का, मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो इक्वल होगा किसके, इस एंगल के, है ना, ये H है आपके पास। और नेक्स्ट कह रहा है आपसे, क्या बोला, अच्छा ठीक है, और नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे, साइड ए बी, ठीक है वो तो हमने कर लिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि साथ साथ इनको सिमिलर भी बता रखा है, तो आप लिख लो, गिवन ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल FEFG के, है ना, FEG, ABC FEG, अच्छा ABC और FEG आप यही रखा है ना वर्षा, FEG दे रखा है ना, हाँ
चलो, तो अगर ये आपके पास गिवन है और साथ में प्रूफ क्या करना है, तो जो प्रूफ करना है उसको जैसा है वैसा रहने दो, ठीक है। आपको यहां से क्या इंफॉर्मेशन निकल सकता है वो पहले देख लो, ठीक है ना गुड़िया। हाँ, और जो प्रूफ करना है उसको हम माइंड में रखेंगे ही, क्योंकि हमें जरूरत क्या है वो देखना होता है। सी डी बाई जी एच इक्वल है किसके, ए सी बाई एफ जी के, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो सी डी बाई जी एच की बात की जा रही है। सी डी कहां पे है, ये वाला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर चला गया वो, मतलब छोटे पार्ट में आ गया वो, है ना। और जी एच कहाँ है, इसकी बात की जा रही है, मतलब जो बाइसेक्टर लाइंस है उसकी बात की जा रही है। और हमारे पास क्या है, ए सी, ए सी का मतलब अपर साइड, या जो ये अपर साइड है हमारे पास वो, और एफ जी क्या है हमारे पास, ये लोअर साइड। तो जाहिर सी बात है, इसको प्रूव करने से पहले आपको एक चीज तो करना ही पड़ेगा कि ये जो ट्रायंगल है वो इस ट्रायंगल के सिमिलर हो, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट इसको प्रूव किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। बात समझ रहे हो, इसीलिए मैंने इसको नहीं लिखा यहाँ पे कि टू प्रूव। तो आपको अगर आप चाहो तो इसे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख लो। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी। या फिर एक काम और कर लेते हैं, ये जब गिवन है तो इससे जो जो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो वो निकाल लो। क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, गिवन एबीसी इक्वल टू एफ, एबीसी इज सिमिलर टू एफ ई जी, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, सो एंगल ए मस्ट बी इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी मस्ट बी इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी मस्ट बी इक्वल टू एंगल जी। नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, सी डी यहां पे, एंड वहां पे क्या है, जी एच इज द बाइसेक्टर ऑफ किसका बाइसेक्टर है, ए सी बी एंड एफ जी ई के, ठीक है, एंगल एफ जी ई के। सो बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए सी डी जो होना चाहिए, दैट मस्ट बी इक्वल टू बी, एंगल बी सी डी के होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा। अगर हमारा ये ए सी बी जो है उसको ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, तो अगर ये 20 बनेगा तो ये भी कितना होगा, तो क्या ये दोनों को मैं लिख नहीं सकता कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, होगा। और इसको चाहूं तो मैं 1/2 ऑफ एंगल ए सी बी भी लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। एंड ये सारे कंक्लूजन्स में निकाल रहा हूं, क्योंकि इसका यूज करना पड़ेगा आगे चल के, और वो ज्यादा आसानी से हम यूज कर सकेंगे, ठीक है ना। एंगल वहां देखो तो जो हमारा ईजी एच है वो भी इक्वल होगा किसके, एंगल एफ जी एच के, नहीं होगा, वहां देखो ट्रायंगल में होगा, है गुड़िया। और ये 1/2 ऑफ एंगल किसका है, एफ जी ई के को होगा, ठीक है। और जब ये दोनों आपस में इक्वल है, आगे यहाँ पे अगर हम देखें तो आप यहां से 2-3 कंक्लूजन और निकाल सकते हो कि ए बी सी एफ जी ई दोनों आपस में इक्वल है, ए बी सी बी, ये जो पूरा का पूरा एंगल है, यहां देखो, आप चाहो तो इसको अपने समझने के जैसे लिख सकते हो और करके, कि जो हमारा एंगल ए सी बी है वो इक्वल है किसके, एंगल एफ जी ई के, है या नहीं है।
तो जो हमें कंक्लूजन चाहिए वहां से कुछ ना कुछ तो हमें मिल रहा है, जो हमें प्रूफ करना है वो भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है क्या? तो अब लिख लेते हैं यहाँ पे कि इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल था गुड़िया? ए सी डी एंड ट्रायंगल एफ जी एच। ठीक है, क्या मिलेगा आपको? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। होगा क्या? है क्या? गिवन है ऑलरेडी। ठीक है ना, आप यहां लिख सकते हो कि क्या आपको पता था, क्योंकि आप क्रॉसपॉन्डिंग भी लिख सकते हो, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ऑफ, या फिर आप ऐसे बता दो कि ट्रायंगल जो हमारा एबीसी है वो सिमिलर है किसके? ट्रायंगल एफ जी एफ ई जी के। दैट्स वाई हमने ये लिखा है। ठीक है ना, साथ साथ कुछ और भी है जो कॉमन है क्या? तो बाकी के बारे में तो पता नहीं, बाकी के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन कुछ और भी चीजें होनी चाहिए। वैसे तो हमारे पास बहुत सारी चीजें मिलती कि हम ये साइड ले लेते, लेकिन ये साइड को लेने से कोई फायदा है क्या? नहीं है, क्योंकि हमें दूसरी साइड नहीं मिल पा रही है, नहीं है ना। हालांकि दूसरा कंक्लूजन निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे देखो जो एंगल आपने निकाला था, इस एंगल के बेस पे हम क्या कह सकते हैं? ये आपने इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि ये पार्ट और ये पार्ट आपस में क्या है? इक्वल है ना। जब ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल है, इसका मतलब कि ये वाला एंगल भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, और ये वाले एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। नहीं समझ में आ रहा? देखो यहाँ पे ये पूरा एंगल कितना है? मान लो मैंने 60 डिग्री माना, एंगल सी कितना है? 60 डिग्री। एंगल जी भी तो 60 ही होगा, क्योंकि आपने यहाँ लिखा है ना एंगल सी इक्वल टू एंगल जी। होगा ही नहीं होगा? तो इनका हाफ भी तो इक्वल होना चाहिए। इनका हाफ अगर हम निकालते हैं तो 30, तो क्या इक्वल नहीं होगा? होगा। तो आप कह सकते हो कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड डायरेक्टली कि एंगल क्या है हमारे पास? पहले वाले में अगर हम बात करते हैं तो बी सी डी जो है वो इक्वल होगा किसके? एंगल बीसीडी नहीं बोलेंगे, ए बोलेंगे, इससे स्टार्ट है ना, एसीडी। वो इक्वल होगा किसके? एफ जी एच के। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि एंगल जो सी है वो इक्वल है किसके? एंगल जी के। ठीक है ना, तो बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, क्या बोलोगे? क्या हो गया क्या प्रूफ? दो एंगल मिल गए ना आपको, दो एंगल तो चाहिए आपको, काफी है दो एंगल। तो आप कह सकते हो बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, जो ट्रायंगल हमारे पास है, कौन सा ट्रायंगल? ए एफ सॉरी ए सी डी, ए सी और सिमिलर होगा किसके? एफ जी एच के होगा। और इसके बाद आप लिखोगे कि बाय सीपीएसटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। आप पूरा लिख लेना वहां पे, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्या कहोगे कि इनका जो रेशियो होना चाहिए, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो होने चाहिए, क्या होने चाहिए? हाँ, इक्वल होनी चाहिए ना। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के जो रेशियो है वो इक्वल होने का मतलब क्या है कि जो आपको क्वेश्चन में दिया गया था उसको आप आसानी से लिख सकते हैं। देखो तो क्या दिया गया था, आपसे बोला गया था कि सी डी सी टू डी ये किसके होना चाहिए? जी एच के या फिर एच जी के। सी डी बाई एच जी वो इक्वल होगा किसके? तो जो भी हमारे पास ये बीसी की बात की गई है, हाँ गुड़िया, तो बीसी बाई एफ जी
प्रूव। नहीं समझ में आया क्या? हाँ, सेकंड जो है आपसे कह रहा है कि डीसीबी कॉन्ग्रुएंट है किसके? एच जी ई के। देखो यहाँ पे मैंने इसको प्रूव किया कि ये दोनों आपस में क्या है? सिमिलर है। सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है। तो ये क्या दोनों आपस में सिमिलर नहीं होंगे? जो आपने यहाँ कंक्लूजन निकाला है, इसी कंक्लूजन में उसका भी आंसर मिल जाएगा, दो एंगल दूसरे में मिल जाएंगे। तो सेकंड पार्ट आप प्रूव कर लोगे, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और थर्ड पार्ट में आपसे बोला है कि सी डी सी ए और एच जी एफ, ये तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया ना? ठीक है, बस बस ये ऐसे पत्ते नहीं हो। तो बाकी इसके पार्ट्स को आप कर लेना, आसान है, नोट कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है गुड़िया, बताओ तो। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है, फिगर तो दे रखा है, तो पहले फिगर बना लेते हैं। क्या फिगर है? दो ट्रायंगल। इतना अच्छा खासा फिगर है, फिर कह रही है कि क्या फिगर है। ये हालांकि बीच में है, ठीक है, दोनों फिगर सेम है हमारे पास। ए बी सी और पी क्यू आर। पी क्यू क्या है गुड़िया? पी क्यू आर है, हाँ? और बीच में आपको क्या दे रखा है? डी और, ठीक है ना? क्योंकि मेरे वाले में फिगर का नाम उल्टा गलत लिख रखा है ना, पी क्यू आर के बदले एन लिख रखा है। तो देखो, वो मैंने नाम से ऊपर से पढ़ लिया कि गलत है। क्या है हमारे पास? कह रहा है कि साइड ए बी एंड बी सी आर द मीडियन मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। ये बोला है क्या? साइड ए बी एंड बी सी and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the side of PQ, QR and median PM of PQR। मतलब क्या? आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि गिवन साइड AB BC, आप ऐसे लिख रहे हो कि इन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल क्या था हमारा? ABC एंड ट्रायंगल PQR। क्या बोला था उसने कि फर्स्ट ट्रायंगल का AB BC और उसका मीडियन AD, ये बोला ना बढ़िया, respectively proportional to the sides PQ, QR and PM। प्रोपोर्शनल ऐसे दिखाते हैं ना, जो जिसका करस्पॉन्डिंग होगा वो उसके प्रोपोर्शनल यानी उसका रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना? और क्या कह रहा है नेक्स्ट आपसे? देन सो दैट टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बढ़िया? ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। मतलब ये कि आपको ये नहीं दे रखा, एसी के बारे में नहीं दे रखा। अगर एसी मिल जाता तो हमारा काम खत्म था, हो चुका होता है ना? नहीं समझा? समझ रहा है? हेलो? तो कैसे क्या करेंगे? वैसे तो है बहुत आसान, अगर तरीके से आसान तरीके से सोचे तो। तुम क्या सोच सकती है बताओ, क्या क्या तरीका है सोचने का? एबीसी एंड पीक्यूआर की बात की जा रही है, जहां पे AB बाई PQ
ओके, BC बाई QR तो इक्वल दे ही रखा है भैया। और AD बाई PM, ये आपको दे रखा है, ठीक है। हाँ, तो आप यहां लिख सकते हो क्या कि आप लिखो ऐसे हेयर, अगर मैं नीचे बात करता हूं BC के बारे में, BD के बारे में, चलो तो BD इक्वल टू क्या होगा, DC होगा क्या, और दैट मस्ट बी इक्वल टू 1/2 ऑफ BC। हाँ, क्यों, आप कह सकते हो कि D इज मिड पॉइंट, या फिर आप ऐसे कर लो कि AD इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। मीडियन का मतलब तो यही होता है, वो जिस बेस पे आएगा उसको हाफ इक्वल पार्टों में डिवाइड करेगा। वैसे ही हमारे पास QM इक्वल होगा MR के, दैट मस्ट बी इक्वल टू 1/2 ऑफ QR, ठीक है ना। आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो और इसको, इस पूरे को सेकंड इक्वेशन मान लो, ठीक है ना। जी समझ में आ रहा है। तो क्या करोगे देखो तो, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख सकते हो देखो तो, इसको देखो BC कहाँ है, ऊपर है ना कहीं BC। आप यहाँ पे कह सकते हो क्या कि BC बाई QR दैट मस्ट बी इक्वल टू, BC का मतलब इनमें से कोई भी हम यूज कर सकते हैं ना। थोड़ा सा ध्यान दो कि आपको ये जो ट्रायंगल है, ए गुड़िया, इस ट्रायंगल में हमारा AB जो है वो इस PQ के प्रोपोर्शनल है ना, नहीं है, नहीं है। और ये AD बाई PM ये आपको ऑलरेडी प्रोपोर्शनल है, यानी अगर किसी तरीके से मैं इस BD को प्रोपोर्शनल कर दूं इसके, तो मैं इस ट्रायंगल के बारे में कह सकता हूँ दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, तो पहले वही मुझे करना है, और उसके लिए मुझे क्या चाहिए, ये BC एक्स्ट्रा हो रहा था, तो BC को ही हमें रिड्यूस करना है। और BC अगर मैं यहां से देखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा बताओ, तो BC मस्ट बी इक्वल टू, BC कुछ भी निकाल सकता हूं मैं, 2DC निकाल सकता हूं, 2BD निकाल सकता हूं, समझ में आ रहा। मतलब अगर BC निकालूंगा 2 यहाँ डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 2DC हो जाएगा या फिर 2BD हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, BD चाहिए ना, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या कि BC इक्वल टू 2BD, नहीं लिख सकता ए, और QR इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, तो QR के लिए भी देखो वहां पे QM यूज करूंगा मैं, दोनों तो सेम है ना, कोई भी यूज कर सकता हूँ, तो QM यूज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2QM और 2 से 2 क्या बचेगा, BD बाई QM। नाउ ये आपका कौन सा है, थर्ड इक्वेशन, क्या हो गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, 1 और 3 से क्या कह सकते हो आप, ये जो BC बाई QR था वो बन गया क्या BD बाई, मतलब कि कह सकते हो आप यहाँ पे कि AB बाई PQ दैट इज इक्वल टू BD बाई QM और दैट इज इक्वल टू AD बाई PM। सो जो ट्रायंगल है हमारे पास ABD सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQM के। इतना होगा या नहीं होगा, क्योंकि ऑल साइड्स आर द सेम प्रोपोर्शन, और जब सारे साइड सेम प्रोपोर्शन में होते हैं तो इन दो ट्रायंगलों को हम सिमिलर बोल सकते हैं। अब सिमिलर बोल दिया तो क्या फायदा होगा हमको, उसको आगे हम लिख लेते हैं, पहले से नोट कर लो, ये लिख लेना बाय SSS क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये SSS क्राइटेरिया आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज बाद में कंफ्यूज करोगे अपने आप में। चलो, तो अगर हमने, मिटाओ इसे, एल के मिटाओ,
सॉरी सर, तू भी अब नोट कर लिया कर रही है वो। तो अब बताओ मुझे क्या प्रूव कर लिया आपने? आपने ये प्रूव किया, आप लोग लिख लो, ऐसे लिख लो कि वी हैव प्रूव ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है? सिमिलर है। और बाय CPST पूरा लिखोगे तुम, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, उनके जो एंगल होता है, ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख लो एंगल ऑफ वो आपस में इक्वल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो आप लिख सकते हो कि इन ट्रायंगल, अब हम पूरे बड़े बड़े ट्रायंगल में चल रहे हैं, जो हमें प्रूव करना था, क्या हमें प्रूव करना है? यही करना है ना, हमें प्रूव करना है आपको, अभी लिखा तो था ऊपर ABC और PQR, बड़े बड़े ट्रायंगल को प्रूव करना है ना, ABC और PQR। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR क्या है आपके पास? देखो तो एंगल ABD बोलो या फिर ABC बोलो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? एंगल तो हमारा B पार्ट पे है ना, D को D पे रखो या C पे लेके चले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइन ही तो है, ड्रॉ कर लो। ठीक है ना, यानी कि ABC लिख देते हैं फिर, इज इक्वल टू एंगल PQR। होगा नहीं होगा? क्यों होगा? आप यहाँ लिख लो कि चूंकि जो ट्रायंगल ABC है, ABD है, वो सिमिलर है किसके? ट्रायंगल PQM के। बस समझ में आ रही नहीं आ रही है? ये अभी हमने प्रूव किया था, ठीक है ना। तो ये दो एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। एंड आपको गिवन था AB बाय PQ दैट मस्ट बी इक्वल टू BC बाय QR, ये गिवन था, ठीक है ना। तो जब एक एंगल दे रखा है और उसी करस्पॉन्डिंग दो साइड्स जो है हमको उसके दे रखा है सिमिलर ऑलरेडी, दो साइड क्या दे रखा है, मतलब कि प्रोपोर्शनल दे रखा है, तो हम क्या कह सकते हैं? बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या मिलेगा? ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल PQR के। नहीं समझे? नोट करो। क्वेश्चन 15 आपसे कह रहा है गुड़िया, क्या कह रहा है छुटकी? A vertical pole of length 6 meter cast a shadow 4 meter long on the ground। पहला जो पार्ट है बस इतना काम कर लेते हैं पहले, है ना। आपसे कह रहा है कि 6 मीटर लॉन्ग जो है क्या है? पोल है। वर्षा यहाँ खड़ी है, 6 मीटर की तो नहीं है, 6 फीट की होगी। कोई नहीं, 2-4 इंच बढ़ा लेंगे, ठीक है। और इसकी जो कास्ट हो रही है, कास्ट का मतलब शैडो, ये कास्ट कर रहा है, शैडो बना रहा है ये, ठीक है ना। कहाँ पे कितना दूर है? तो ये 4 मीटर का कास्ट कर रहा है। इसकी शैडो कहाँ बन रही है? नीचे की तरफ 4 मीटर, ऐसी होगा ना। नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि यहाँ पे है गुड़िया, सन की रेज जो है ऐसे आएगी ना, सन की रेज ऐसे ही आती है ना, तो सन की रेज के अकॉर्डिंग क्या होगा? वो कास्ट करेगा शैडो को। अच्छा, ये 90 तो कंफर्म होता है,
यानी ये आपका ट्रायंगल बन जाएगा लगभग ऐसा, ठीक है ना। अच्छा ये लाइट क्या चेंज होने वाली है, द लाइट फ्रॉम द सन ऑलवेज पैरेलल, द लाइट रेज फ्रॉम द सन ऑलवेज पैरेलल, ऐसा होता है क्या, बस चलो ठीक है, ऐसे ही होता है ना। मैंने ये क्यों बनाया, ये समझने के लिए बनाया कि जो नेक्स्ट पॉइंट बता रखा है आपसे, एट द सेम टाइम, टाइम चेंज नहीं हो रहा, जब टाइम चेंज नहीं हो रहा तो सेम लाइट का जो है लाइट रेज होंगी, लाइट रेज चेंज नहीं होने वाला, एंगल जो होगा लाइट रेज का वो सेम होगा। क्या कह रहा है आपसे, ए टावर मतलब बड़ा होगा, ये पोल था वो टावर है, अच्छा। कास्ट ए सेट 28 मीटर लॉन्ग, यानी कि अगर मैंने टावर को यहां बना दिया, मुझे नहीं पता कितना लंबा है ये, तो अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, क्योंकि ये लाइन हमेशा हमें क्या मिल रही है, पैरेलली मिलेगी ना ऐसे, तो इसने कितना दूर बनाया 28 मीटर, ये कितना है, अब इसको बारिश में समझ लेना तुम लोग, 28 मीटर, ठीक है ना। बस समझ में आ रही नहीं आ रही, आ रही है। तो ये कितना है 90, ये कितना है 90, ये 28, ये 4, ये 6, आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, नहीं निकाल सकते क्या, हाँ। तो आप एक काम करोगे, या तो आप ऐसे कर लो इसे, या फिर आप इसको समझने के लिए कुछ और तरीका भी आजमा सकते हो, इसको उठा के यहां रख लो, ये 6 मीटर पे हो जाएगा, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, ये 6 मीटर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 4 मीटर, ऐसे दो ट्रायंगल बन जाएगा क्या, हाँ वर्षा, ऐसे बन जाएगा ट्रायंगल, इसको उठा के हमने क्या कर दिया, उसके अंदर डाल दिया। तो अभी आपने थ्योरम के बेस पे पढ़ा था, आप चाहो तो नाम दे दो इसका, ए बी सी डी और ई, ठीक है ना। तो लिखो यहाँ पे कि एट द सेम टाइम, और पैरेलल होती है, इसका मतलब कि क्या होगा, सो इसको यहाँ पे आपने शिफ्ट किया है ना। सो जो हमारे पास AC है मस्ट बी पैरेलल टू DE, होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए, हाँ ठीक है। तो क्या करोगे इसके लिए, अगर ये पैरेलल है, कोई इन ट्रायंगल A B C, इन ट्रायंगल ABC, AC पैरेलल है किसके, DE के, देन बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, क्या कहता है वो, देयर साइड रेशियो मस्ट बी सेम, देयर साइड रेशियो मस्ट बी, या उनके साइड जो है सेम प्रोपोर्शन में होंगे, मतलब ये जो लाइन होती है वो सेम प्रोपोर्शन में इसको और इसको डिवाइड करेगी, ये होता है ना, नहीं होता, होता है। यानी मैं क्या कह सकता हूं, मैं इसके लिए बोल सकता हूं कि AC AB बाई DB मस्ट बी इक्वल टू BC बाई BE, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हाँ। टोटल बाई हाफ इक्वल होगा किसके, टोटल बाई, ये हाफ है या जो भी है, मतलब स्मॉल पार्ट है ना, इतना ही होगा ना, नहीं समझ में आ रहा, अच्छा। तो क्या करेंगे, इसको फटाफट इसको सॉल्व कर लो, जिसकी वैल्यू पता है उसको पुटअप करो, जिसकी वैल्यू नहीं पता है उसको फाइंड आउट कर लो। AB कितना है, AB कितना है 28 है ना, कितना है, AB को AB लिख लो, यहाँ पे लिख लो कि लेट द हाइट ऑफ टावर
कितना है, x है, तो यहाँ AB के बदले हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, है ना, वैसे ऊपर लिखा हुआ था। और भाई BD की बात करते हैं, BD कितना है, 6 है, नहीं समझ में आ रहा गुड़िया, इक्वल होना चाहिए किसके, BC, BC का मतलब 28 बाई 4 के, नहीं समझ में आ रहा, आसान है ना। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 28 बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 14, x की वैल्यू कितने मिल जाएगा, हाँ 42 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। आंसर मतलब लास्ट में लिख लेना, हेंस द हाइट ऑफ द टावर, कंक्लूजन जरूर लिखना, क्या लिखोगे, हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर। कोई प्रॉब्लम है, नोट करो।